पूर्व भाग में राजा ने कहा कि मित्र की बात का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो वो कहता अभी मैंने बहुत कुछ कहा नहीं है और कुछ कहना बाकी है। तो कहता मैं किस कार्य में आपकी सहायता करूँ? तो विदूषक कहता क्या लड्डू खाने में? तब तो ये निमंत्रण मुझे स्वीकार है। लेकिन राजा कहता है जिस कार्य के लिए मैं कहूँगा, अरे यहाँ कौन है, प्रविश्य, प्रवेश करके। दौवारिक राजपाल जो द्वारपाल है वो कहता है आज्ञा पर तो भरता है स्वामी आज्ञा दीजिए। राजा कहता रवि तक सेनापति तावद आयुयताम, सेनापति को बुलाइए। राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृगया केवलम गुण एवं समृता। ये जो शिकार खेलने का जो कार्य है ये राजा का भले ही बहुत बड़ा गुण है, अवगुण है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुण कारक हो गया है। अर्थात शिकार खेलने से राजा की तारीफ करते हुए कहता है कि ये एक भले ही अवगुण है लेकिन आप में ये गुण ही दिखाई देता है। क्यों? कहता है अनवरत धनुजा स्पालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेसेर अभिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्यायत्वाद अलक्ष्यम गिरिधर इव नागे प्राण सारम विवर्ती। अर्थात पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचने से कठोर हो गया है पूर्व भाग जिसके शरीर का, ऐसा ये राजा। और जो सूर्य की किरणों की जो गर्मी है उसको सहन करने वाला है, पसीने के कणों से सर्वथा रहित है, परिश्रम के कारण कृष्य क्षीण होने पर भी जो विशाल एवं दृढ़ होने से दुर्बल नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा यह राजा प्राण शक्ति से संपन्न शरीर को धारण करता है। अर्थात जंगल में हाथी के समान भटकने वाला ये राजा, इस पर सूर्य की गर्मी का, सर्दी का, बरसात का और थकान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसी शक्ति से संपन्न ये राजा अपने शरीर को धारण कर रहा है। उपेत्य, नज़दीक जाकर जयतु स्वामी, स्वामी की जय हो, अर्थात हे महाराज आपकी जय हो। ग्रहित स्वापद अरण्यम, अर्थात शिकार की निंदा करने वाले मांडव्य विदूषक ने मेरा जो शिकार खेलने के प्रति उत्साह था उसको मंद कर दिया है, कम कर दिया है। राजा कहता है मंदोत्साह कृतोस्मि मृगयापवादिना मांडव्यन। विदूषक शिकार की बुराई करता है इसलिए कहता है कि मेरा जो जोश था वह कम हो गया है। सेनापति कहता है जनांतिकम, पर्दे के पीछे होकर सखे स्थिर प्रतिबंधो भव, अर्थात तुम अपने आग्रह पर डटे रहो। अहम तावत स्वामिनस चित्तवृत्ति अनुवृत्तियेयम, मैं तब तक स्वामी की बात का समर्थन करता हूँ, जैसा राजा चाहता है वैसा ही व्यवहार करता हूँ। प्रकाशम, प्रकाश में यानी सबके सामने, प्रलयतु ऐसे वेधेय, इस विषय प्रकट रूप से ये तो मूर्ख आदमी है, तो प्रलपति ऐसे वेधेय, ये मूर्ख बकवास कर रहा है। ननु प्रभु रेव निदर्शनम, इसलिए है स्वामी जी, हे महाराज आप ही कहिए क्या कहना चाहता है राजा। राजा शिकार का वर्णन करते हुए कहता है मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवत्यु उत्थान योग्यम वपु सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृति चित्तम भय क्रोधयो उत्कर्ष से च धन्विनाम यदि स्व सिद्ध्यंति लक्ष्य चले मिथ्येव वैष्णव वदति मृगा ईदृश विनोद कुदय। राजा कहता है कि सारे संसार के लोग शिकार को एक व्यसन बताते हैं, बुराई बताते हैं, लेकिन इससे अच्छा मनोरंजन का कोई साधन दुनिया में नहीं है। जो इससे साथ साथ मनोरंजन भी होता है और उसके साथ साथ में आदमी शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। कैसे? कहता मेद छेद कृशोदरम लघु, मेद कहते हैं चर्बी को, चर्बी के कम होने के कारण आदमी का पेट कम हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है और हल्का हो जाता है। भवति उत्थान योग्यम, और आसानी से उठने बैठने योग्य हो जाता है। सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृति चित्तम भय क्रोधयो, जब कोई शिकारी किसी शिकार के ऊपर बाण चलाता है तो उस शिकार को गुस्सा भी आता है और उसको भय भी लगता है। दोनों से मिश्रित जो उसका विकृति चित्त है, मन है,
उसको देखने का मौका मिलता है। उत्कर्ष सेचे धन्विनाम यद ईश्वर सिद्धंती लक्ष्य चले। ये धनुर्धारी जो लोग हैं इनकी महानता है कि एक चंचल लक्ष्य को साधने में वो सफल हो जाते हैं, अर्थात जो लक्ष्य स्थिर नहीं है उस पर भी निशाना लगाने में सफल हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं मिथ्ये वैष्णव वदंती मृगा इद्रस विनोद कुदय। जनता जो है या लोग है वो व्यर्थ में ही इसको एक व्यसन बताती है, जबकि इससे अच्छा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। स रोषम विदूषक क्रोधपूर्वक अपे ही रे उत्साह है तो अरे राजा के उत्साह बढ़ाने वाले दूर हट। अत्र भगवान प्रकृति में आपन्न आदरणीय जो महाराज है वह अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तम तावद अट्वितो अट्विम आहिंड मानो नर नासिका लोलुपस्य जीर्ण रक्षस्य कश्यापि मुखे पतिष्यति। अर्थात इस प्रकार से जंगल से दूसरे जंगल में घूमने वाला तू मनुष्य की नाक को खाने का जो लोभी कोई बूढ़ा भालू है उसके मुंह में जाके पड़ेगा। अर्थात एक तरह से उसको गाली देता है कि भगवान करे तो जाके किसी हिंसक प्राणी के मुंह में जाके पड़े। राजा कहता है भद्र सेनापते आश्रम सन्निकष्टो स्थिता, इसमें आश्रम के नज़दीक चलिए। अतस्ते वचो नाव नंदामी, मैं आपकी बात का समर्थन नहीं करता हूँ। अद्य तावत, क्योंकि आज अब राजा शिकार खेलने के प्रति विरक्त हो जाता है और वो अपने धनुष और बाण को रख देता है तथा अपने मित्र जो मांडव्य है उसको कहता है गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगे मुहुस ताड़ित। अर्थात जो जंगली भैंसे हैं वह अपने सींग के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए हुए सरोवर के ठंडे जल में स्नान करें, अर्थात निश्चिंत होकर जल में स्नान करें। अब मेरे बाण उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंतम अभ्यस्यतु, और हिरणों का जो झुंड है वह कदम्ब के वृक्ष के नीचे की छाया में इकट्ठे होकर निश्चिंत होकर जुगाली करे। अर्थात जो पहले उन्होंने चारा खा रखा है उसको रोमंत कहते हैं, जुगाली करे। विश्रब्धम क्रियताम वराह पतिभिस मोता क्षति पल्लवे, और जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उनमें जो मोथा घास उगी हुई है उसमें जाकर जो वराहपति यानी शुकर है वह जाकर उस घास को खाए। विश्रामम लभताम इदम च शीतलजा बंधन अस्मद्धनु, और जिसकी प्रत्यंचा ढीली कर दी गई है ऐसा मेरा जो धनुष है वह भी अब आराम करे। अर्थात अब मुझे शिकार खेलने में विरक्ति हो गई है। शिकार खेलने के प्रति विरक्ति होने से राजा का तात्पर्य यह है, पूर्व श्लोक में उसने कहा है कि जिन हिरणों ने शकुंतला के साथ रहकर उसको अलौकिक दृष्टिपात का या सुंदर नेत्रों की जो सौगात दी है उसको देखने से या शकुंतला के साथ रहने से जिनमें सौरभ भाव उत्पन्न हो गया है, ऐसे हिरणों का मैं शिकार करने में असमर्थ हूँ। सेनापति कहता है यत प्रभु विष्णवे रोचते, हे श्रीमान जी जैसी आपकी इच्छा मैं वैसा ही करता हूँ। तेन ही निवर्तये पूर्वाग्रतान वनग्राहीण, इसलिए तो वन को जो घेरने वाले जो सैनिक लोग आए हैं उनको लौटा दीजिए। यथा न में सैनिकास तपोवनम उपरुंधी तथा निषेधव्या, मेरे सैनिकों को इस प्रकार से निषिद्ध करो ताकि वे तपोवन में विघ्न उत्पन्न नहीं करे। क्यों? क्योंकि शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेज स्पर्शानुकूला ई सूर्यकांता तदन्य तेजो अभिभवात वमंती। अर्थात जो शम प्रधान जो तपोवन है उसमें एक अत्यंत गूढ़ दाहात्मक तेज विद्यमान होता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति तपस्या में विघ्न उत्पन्न करता है तो वह तेज उसको हानि पहुंचा सकता है, नष्ट कर सकता है। क्योंकि जो स्पर्श करने योग्य जो सूर्यकांत मणि होती है वह सूर्य के संपर्क में आकर अत्यंत उष्ण हो जाती है और अपने से संपर्क में आने वाले हर वस्तु को जला सकती है। उसी प्रकार से तपोवन में इस प्रकार का एक गूढ़ तेज होता है जो तपस्या में विघ्न पैदा करने वाले हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपने सैनिकों को यहाँ से लौटा दीजिए। अब हमें शिकार के प्रति कोई रुचि नहीं रह गई है। सेनापति कहता है यद आज्ञापयति स्वामी, हे स्वामी जैसी आप आज्ञा देते हैं। ध्वंसताम तत् उत्साह वृतांत है, इसलिए आपके जो उत्साह का वृतांत है उसको मैं ध्वस्त कर देता हूँ। तो उत्साह वाली बातों को
खत्म कर देता हूँ। निष्क्रांत है सेनापति, सेनापति इस समय चला जाता है। राजा परिजनम विलोक्य, अपने अपने परिजनों को देखकर, अपनयंतु भवत्यो मृगया वेशम, आप जो शिकारी का वेश है, जो कपड़े पहन रखे हैं, इनको उतार दीजिए। रैवतक त्वम अपि स्वनियोग शून्यम कुरु, हे रेवतक तुम भी अपने स्थान पर जाइए। परिजन कहते हैं यद देव आज्ञापति, जैसी आप आज्ञा देते हैं, जैसी महाराज आज्ञा देते हैं। विदूषक कहता है कृतम भवता निर्मक्षिकम, आपने इस स्थान को बिल्कुल निर्मक्षिक बना दिया। निर्मक्षिक का मतलब होता है निर्जन। अब राजा के और विदूषक के अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। अब राजा और विदूषक जो अपने मन की बात है उसको आसानी से खुल के बोल सकते हैं। निर्मक्षिकम में अव्ययीभाव समास है भाई, मक्षिकाणाम अभाव इति निर्मक्षिकम। सांप्रते अस्मिन् पादप छाया विरचित वितान सनाथे शिलातले निशीदतु भवान। अब इस समय आप इस पेड़ की छाया के नीचे एक जो शिलापट रखा हुआ है उस पर चलिए और वहाँ बैठिए। यावद अहम अभी सुखासीनो भविष्यामि, तब तक मैं भी जाकर वहाँ पर सुखपूर्वक बैठ जाता हूँ। राजा कहता गच्छतु अग्रतः, आप आगे चलिए। विदूषक से राजा आगे चलने को कहता, विदूषक कहता एतु भवान, ठीक है मैं चलता हूँ, आप भी चलिए। इति उभो परिक्रम्य उपविष्टो, इस प्रकार से दोनों के दोनों घूमकर बैठ जाते। राजा कहता मांडव्य अनवाप्त चक्षु फलो असि, अर्थात तुमने नेत्रों का फल प्राप्त नहीं किया है। येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, क्योंकि तुम देखने योग्य वस्तु को देखा ही नहीं है। विदूषक कहता ननु भवान अग्रतो में वर्तते, हे श्रीमान जी मेरे से आगे तो आप हैं, पहले तो जो कुछ देखा होगा वो आपने देखा होगा, मैं तो आपसे पीछे हूँ। राजा कहता सर्वम खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, कहते हैं जो कामी व्यक्ति होता है वो सर्वत्र अपने समानी वस्तु को देखता है। कामी स्वताम पश्यति सर्वत्र तम आश्रम ललाभूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि। मैं आश्रम में जो शकुंतला अपने को मिली थी उसको लेकर कुछ आपसे कहना चाहता। विदूषक कहता स्वगतम, अपने मनी, भवतु अस्य अवसरम न दास्य, मैं इसको बोलने का अवसर नहीं दूंगा भाई प्रकाशम सबके सामने। भो वयस्य, हे मित्र, ते तापस कन्या का अभ्यर्थनिया दर्शते, वह जो तपस्वी कन्या शकुंतला है मैं जानता हूँ कि आप उसको लक्ष्य करके कुछ कह रहे हैं, अर्थात उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं। राजा कहता सखे न परिहार्य वस्तुनि पौर्वाणाम मने प्रवर्तते, अर्थात जो निषिद्ध वस्तु होती है उस वस्तु में पुरुवंश के लोगों का जो मन है वो प्रवृत्त नहीं होता है, अर्थात शकुंतला है वो मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। इसीलिए हम जो कौरव वंश के राजा है उनका मन उधर प्रवृत्त नहीं हो रहा है।